इन डबल इंजन के सरकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज आमिन भाई आपके इस पर बात ग्रहण के शुभ अवसर पर संकल्प लेती है कि इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। राजस्थान की विधानसभा में इनकी चूल्हे हिला करके रख दी हमारे विधायकों ने और नेता प्रतिपक्ष ने। जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री और मंत्री जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है और संवैधानिक पोस्ट स्पीकर की कुर्सी को बीजेपी का मुख्यमंत्री और बीजेपी के मंत्री और विधायक ये पूरी सरकार अपने बचाव के लिए उस कुर्सी को दागदार बनाने का जो काम कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। इनको दिखा देंगे ये कांग्रेस पार्टी है, ये उन लोगों की पार्टी है, उस विचारधारा की पार्टी है कि देश की आजादी के लिए सीने पे गोली खाई थी। आरएसएस और बीजेपी की तरह माफीनामा करके जेल से छूट करके नहीं आए हैं। आप बताओ, आज तक के इतिहास में 70 साल में इतनी अतिवृष्टि नहीं हुई। सैकड़ों लोग मारे गए अतिवृष्टि के कारण से, हजारों किसानों के बेघर हो गए, पशुधन की हानि हो गई और हमारा मुख्यमंत्री पूरे ब्यूरोक्रेसी को लेकर के मुख्य सचिव से लेकर के जिला कलेक्टरों तक पूरे राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सुबह 11 बजे बैठता है, रात को 9 बजे छोड़ता है। फील्ड में जाने नहीं देता है, काम करने नहीं देता है, मंत्री फील्ड में घुस नहीं सकते, एमएलए की चपरासी मानता नहीं है। ये निकम्मी सरकार है, ये कितने ही दिन अपने आप को बचाएगी। मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि डोटासरा जी कुछ इलाज करो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले रोजाना मुख्यमंत्री जी बुलाते, अनर्गल बयानबाजी करते, भाषण करते हैं जिसका उस विषय से कोई संबंध नहीं होता है। हम सेरोडेल लेके जाते हैं, रोजीना 2-2 सेरोडेल खा करके घर आते हैं। जानते हो सेरोडेल टेबलेट सरदर्द ठीक करने के लिए। मैंने कहा मत जाया करो। बोले नौकरी करते हैं, ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 7 बच्चे भी वहां पर झालावाड़ में मरे स्कूल में, आप गए? न मंत्री गए आपका, न आप गए, कोई नहीं गया। सुरेंद्र मोगा झुंझुनू में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया। वहां पर हमारा एयरफोर्स का पूरे के पूरी एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ वहां पर उस परिवार से मिलने आता है, उस वीरांगना से मिलने आता है। और बेहद अफसोसजनक और शर्म की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाता है, मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाता है। ओम बिरला जी के बैठ करके समोसे खाते हैं, नाराजगी दूर करने के लिए समझौते करते हैं, इस स्टेट को बेचने का काम करते हैं, लेकिन न शहीद के जा पा रहा है और न उन बच्चों की माता पिता को सांत्वना देने के लिए जा रहा है। तो ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार को उखाड़ फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? उखाड़ फेंकेंगे। आज एक सगुफा छोड़ा मोदी जी ने कि जीएसटी कम कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये गब्बर सिंह टैक्स लगाया किसने था? जोर से बोलो, किसने लगाया था? 11 साल लोगों को लूटने का काम किसने किया? ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करने का काम किसने किया? हमारे देश की दुनिया में बदनामी कराने का काम किसने किया? आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बढ़ा पाया, वो कौन है? तो फिर विदेशों में घूम रहे हैं, स्वदेशी का राग अल्पा रहे,
चश्मा, जूता, पैंट, शर्ट सारे के सारे विदेशी, हवाई जहाज विदेशी, होटलें विदेशी, खाना विदेशी, वोट चोरी करके बन गए लाड साहब। ये जो जीएसटी का ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम किया है ना, ये केवल और केवल 5 साल अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने मोदी जी आपकी चोरी पकड़ ली है। आप 5 साल केंद्र की सरकार नहीं चला सकते। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये राजस्थान की पर्ची 5 साल समय पूरा ये पहले वाली नहीं कर सकती है। ये पर्ची राजस्थान में बदलेगी, हिंदुस्तान में ताकत बढ़ देगा। राहुल गांधी इस देश का आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। आमीन भाई, आपने कभी नहीं कहा मुझे कोई पद दो, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आपको व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया, मैं और जूली साहब एक दिन साथ दिल्ली जा रहे थे, चर्चा चली कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन डरपोकों, इन कायरों से, इनकी गीदड़ भभकी से नहीं डरा। तो जूली साहब ने कहा उसका नाम अमीन पठान है, अमीन पठान। तो उसी दिन तय हो गया कि अमीन पठान साहब हमारे खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन बनेंगे। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। निकाल दो इनका जनाजा बीजेपी वालों का। इस सरकार का जनाजा निकालना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, जनता के विरोध में काम कर रही है, पर्चियों से बने हुए हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी विदाई करना बहुत जरूरी है। आज मुझे कोई कह रहा था, आज मुझे कोई मीडिया का भाई कह रहा था, आज मुझे कोई मीडिया का भाई कह रहा था कि आज मीडिया के सामने मोदी जी रोए, मीडिया के सामने मोदी जी रोए। मैंने कहा इसका मतलब गारंटी मान लेना, ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। और मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी 15 तारीख पहले आप सब लोग आए, आपने आए अमीन पठान साहब का हमारा स्वागत किया। सारे एमएलए साथ ही जितने मंच पे आप बैठाने वाले सब लोगों को पुनः बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और राजस्थान की विधानसभा में टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में जब बजट सत्र आएगा, इनकी भैं बुला देंगे, भैं बुला देंगे, भैं बुला देंगे। ये सरकार खड़ी नहीं हो पाएगी, ये सरकार घुटनों के बल चलेगी। और घुटनों के बल चलेगी तो भी पकड़ पकड़ करके वापस लेते। आप सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से शुरू कर दीजिए इस डबल इंजन की सरकारों को, इंजनों को सीज करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।